नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो में एक शानदार वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन लेकर आया हूं और इस नोटिफ़िकेशन में जो पोस्ट रहने वाली है, बहुत अच्छे लेवल की रहने वाली है और राजस्थान की ये पोस्ट रहने वाली है। अब राजस्थान में किस डिपार्टमेंट के अंदर ये पोस्ट रहने वाली है, उसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। ऑनलाइन स्टार्ट जब से फॉर्म होंगे और एग्ज़ाम डेट का क्या शेड्यूल रहेगा, अगर डेट आई है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे नोटिफ़िकेशन की जो संपूर्ण डिटेल है, उसको जानने से पहले अगर जो कैंडिडेट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अगर कोई कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो भी एक बार फॉर्म भर सके और अपनी जो तैयारी है, वो वापस एक नए सिरे से दे सके। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, ये वीडियो बहुत शानदार रहने वाली है क्योंकि इसमें जो पोस्ट का मैं नोटिफ़िकेशन लेकर आया हूँ, वो बहुत शानदार रहने वाली है और जिस डिपार्टमेंट के अंदर से लेकर आया हूँ, वो तो बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, जो डिपार्टमेंट है, वो एक डिपार्टमेंट ही नहीं, एक कोर्ट है। तो दोस्तों, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है राजस्थान हाई कोर्ट। जी दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट। दोस्तों, मैं जिस पोस्ट की बात कर रहा हूँ, वो राजस्थान हाई कोर्ट में निकली है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि अगर इसके अंदर जो भी पोस्ट होएगी, उसकी क्या वैल्यू रहेगी, क्या सैलरी रहेगी और क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी। तो दोस्तों, कौन नहीं चाहेगा कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर वो जॉब लगे। तो दोस्तों, बात करते हैं क्या कि किन-किन पॉइंट्स के आधार पे इस पूरे नोटिफ़िकेशन को देख सकते हैं हम। तो दोस्तों, जो पॉइंट रहने वाला है अपना, वो रहेगा पहला अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखेंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट कब रहने वाली है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट की बात करेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर किस पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी निकली हुई है, कैटेगरी वाइज़ कितनी है, साथ में इसकी सैलरी कितनी है, पे ग्रेड कितनी है। तो दोस्तों, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे हम एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी जिस यानी योग्यता योग्यता की बात करेंगे। इसके अंदर हम 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे, एक तो ऐज पे और एक क्वालिफ़िकेशन पे। 2 पॉइंट्स पे बात करेंगे, 4th पॉइंट्स आएगा अपना सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हम पूरे जो एग्ज़ाम पैटर्न दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न इसमें आया है, यानी स्कीम स्कीम या पैटर्न जो एग्जाम का रहने वाला है। तो दोस्तों, इस तरह से 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट के द्वारा हम पूरे नोटिफिकेशन को देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई है और क्या आपको एक जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, उसमें देखेंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो फॉर्म स्टार्ट होंगे, वो होंगे अपने 29 नवंबर, तो यानी 29 नवंबर 2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और जो लास्ट डेट वो आपकी रहने वाली है 19 दिसंबर 2024। तो दोस्तों, इन दौरान आप अपना आवेदन फॉर्म फिल कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके बाद में जो फॉर्म फिल करोगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो पेमेंट यानी फीस किस-किस कैटेगरी की कितनी-कितनी लगने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं कैटेगरी जनरल कैटेगरी के अलावा बात करेंगे ओबीसी, एमबीसी, इनकी जो फीस लगने वाली है वो 750 रुपये मात्र लगने वाली है। बात करेंगे ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एमबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और साथ में ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरी की लगेगी 600 रुपये मात्र। और इनके अलावा बचे एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन, इनकी फीस लगेगी 450 रुपये। तो दोस्तों, इस तरह का आपका जो फीस का स्ट्रक्चर है वो रहने वाला है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीजें बता दी है। आवेदन फॉर्म कब से 29 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 19 दिसंबर तक आपके आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये रहा अपना पहला पॉइंट। इसके बाद में बात करेंगे सेकंड पॉइंट, जो कि रहने वाला है अपना पोस्ट। पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट रहने वाला है अपना पोस्ट। पोस्ट में बात करेंगे कि पोस्ट कौन सी रहने वाली है दोस्तों। तो पोस्ट का जो रहने वाला है नाम,
वो रहेगा आपका ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जिसे हिंदी में अनुवादक भी बोला जाता है, अनुवादक। तो दोस्तों जो आपकी पोस्ट है वो ट्रांसलेटर की रहने वाली है। अब ट्रांसलेटर बहुत अच्छी और शानदार पोस्ट रहती है, बहुत अच्छे स्तर की भी पद है ये, और इसकी जो पे स्केल है वो आपकी रहने वाली है L11। तो दोस्तों L11 में जो पे ग्रेड रहती है, जो सैलरी बनती है वो शानदार बनती है, क्योंकि राजस्थान की जो भी वैकेंसी होती है उसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। 2 साल तक आपको फिक्स सैलरी के अलावा फिक्स सैलरी मिलती है, यानी पूरी जो भी आपकी कंप्लीट जो आपकी सैलरी है, पे ग्रेड है, वो कंप्लीट नहीं मिलती, उसके लगभग आधी के आसपास आपको सैलरी मिलती है, 2 साल तक फिक्स रहती है। तो ट्रांसलेटर की जो आप अगर पोस्ट लगोगे, आपकी जॉब लगेगी, तो आपको पर मंथ मिलेंगे 26,500 रुपए मिलेंगे पर मंथ के हिसाब से 2 साल तक, जो कि आपका प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। इसके बाद में जैसे ही आप कंप्लीट कर लोगे अपना प्रोबेशन पीरियड, तो आपको आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, और जो सैलरी मिलेगी आपकी वो हो जाएगी आपकी अप्रोक्सीमेट 32,000। दोस्तों 32,800 आपकी सैलरी हो जाएगी। ये बिल्कुल इनिशियल है। इसके बाद में जो अलाउंस जुड़ते हैं वो एक्स्ट्रा है। अलाउंस जुड़ के जो आपकी सैलरी है वो अप्रोक्सीमेट आपके 40 के अप्रोक्सीमेट बनने लग जाएगी। थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल जाएगा, अगर सिटी टू सिटी डिपेंड करेगा कि आप किसी जो जॉब है वो कहाँ पे लगती है, यानी जो राजस्थान हाईकोर्ट है वो उसकी शाखा जयपुर में भी है और जोधपुर में भी है, तो वेरिएशन आपको वहां का 2-3 हजार का देखने को मिल सकता है। और जो इसकी सैलरी है वो लास्ट आपकी जाती है 1,19,700 के अप्रोक्सीमेट इसकी जो लास्ट सैलरी है वो जाती है, क्योंकि आपका प्रमोशन भी हो जाता है कुछ टाइम बाद में, तो आपकी जो सैलरी है वो वापस बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये पोस्ट थी, ये सैलरी है, पे ग्रेड मैंने आपको बता दी है। अब मेन बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने नंबर ऑफ पोस्ट इसमें आई हुई है। तो दोस्तों इस बार जो वैकेंसी आई है, इस बार कम वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब मैं जैसे ही नंबर ऑफ पोस्ट बोलूंगा तो शायद आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और सोचोगे कि इतनी कम वैकेंसी भरे या नहीं भरे। तो दोस्तों कम वैकेंसी है, पर ये आप ये तो सोचो राजस्थान हाईकोर्ट में आपकी जॉब लगने वाली, जो कि ट्रांसलेटर के पोस्ट पे लगेगी। इसका जो पद है बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों जो जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो रहेगी आपके टोटल 7 टोटल पोस्ट रहने वाली है। टोटल 7 पोस्ट रहने वाली है। 7 पोस्ट में एक कैटेगरी रहेगी यूआर की, एक ओबीसी की और एक एससी की। तो दोस्तों यूआर की रहेगी इसमें 5 और ओबीसी की एक पोस्ट रहेगी। वहीं एससी की बात करते हैं दोस्तों, तो एससी की इसमें वर्तमान में वैकेंसी थी नहीं। जो एससी की पोस्ट है वो बैकलॉग से आई है, बैकलॉग की एक वैकेंसी है, बैकलॉग की एक वैकेंसी है। इस तरह से टोटल 7 वैकेंसी हो जाती है। तो दोस्तों हालांकि मानते हैं कि ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है वो इस बार कम है, 7 ही है, पर अगर आपकी जॉब लगती है तो दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट में आपको काम करने का मौका मिलेगा, अच्छे स्तर पे आपको काम करने का मौका मिलता है। तो दोस्तों हालांकि कम पोस्ट है। तो अब इसके बाद में बात करेंगे तीसरे नंबर पे जो अपना रहने वाला है एलिजिबिलिटी यानी योग्यता। तो दोस्तों जो थर्ड पॉइंट है अपना वो रहेगा एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता। योग्यता में जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले एज की बात करेंगे। तो दोस्तों एज में जो मिनिमम एज है वो आपकी रहने वाली है, मिनिमम एज वो रहेगी 18, और जो मैक्सिमम एज है वो रहेगी 40 साल। तो दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम आपकी एज मैंने बता दी है। इसके अलावा रिलैक्सेशन अलग होगा, जो कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी की जो कैटेगरी वाइज अलग अलग वेरिएशन होगा। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन पे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों मेन बात करेंगे कि जो ट्रांसलेटर की पोस्ट है उसके लिए आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो दोस्तों इतना तो फिक्स है कि आपके पास में एक बैचलर डिग्री होना बहुत जरूरी है, और बैचलर डिग्री में अगर आपके हिंदी इंग्लिश अगर कंपलसरी है या इलेक्टिव तो और भी बढ़िया है, इन दोनों वो आपका पास होना जरूरी है। इसके साथ में ये तो एक नॉर्मल है कि ये चीज तो हर किसी के पास है कि बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए। इसके अलावा जो असेंशियल है यानी जो महत्वपूर्ण है इस पोस्ट के लिए, वो रहने वाला है आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी अगर आपने बीए करा है तो बीए के बाद में एमए होती है, एमए में आपके पास इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी इंग्लिश लिटरेचर में आपकी एमए होनी चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर कोई डिग्री है आपके पास में जो इसके समतुल्य मानी जाती है तो वो आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों जो आपके एलिजिबिलिटी है एजुकेशन की, उसमें आपका जो मास्टर डिग्री है, मास्टर डिग्री
पोस्ट ग्रेजुएट भी बोला जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो दोस्तों आपकी मास्टर डिग्री बोले या पोस्ट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बोले, तो दोस्तों ये जो डिग्री है इनमें आपका इंग्लिश लिटरेचर से आपकी ये पीजी या एमए या मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर से आपकी मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मात्र इतनी ही है कि आपके पास में पीजी या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी कहां किससे, इंग्लिश लिटरेचर से। और इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट लास्ट ईयर एग्जाम में है, यानी जिसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली है और लास्ट ईयर एग्जाम में सम्मिलित हो रहा है या सम्मिलित हो चुका है या उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो वो स्टूडेंट भी इस एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकता है। बस शर्त यह है कि जब इसकी रिटन एग्जाम हो तो रिटन एग्जाम से पहले पहले आपका जो लास्ट ईयर का एग्जाम है उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो दोस्तों शर्त इतनी है, लास्ट ईयर जो भी अभी एग्जाम में सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन यही है कि अगर वो भी एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, पर जब भी इसकी ट्रांसलेटर की एग्जाम लगेगी तो उससे पहले आपके पास में फाइनल रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। तो दोस्तों मैंने जो एलिजिबिलिटी है उसमें एज और क्वालिफिकेशन की बात बता दी है। अब बात करेंगे मेन सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि कैसा रहने वाला है एग्जाम पैटर्न। तो दोस्तों जो अपना 4th पॉइंट है फाइनल, उस पे आते हैं, जो कि रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम है उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो दोस्तों आपके इसमें 2 पेपर लगेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है ये ट्रांसलेटर की पोस्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव का कोई टेस्ट नहीं रहने वाला है। इसमें आपको ओनली रिटन यानी एक्चुअल हैंड रिटन का रहने वाला है, यानी इसमें आपको कोई भी लेटर, निबंध इस टाइप का कोई भी लेख दे देंगे, उसको ट्रांसलेटर के लिए, उसको ट्रांसलेट करने के लिए बोलेंगे। अगर कोई पैसेज है या लेटर है इंग्लिश में तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे। अगर कोई पैसेज या लेटर हिंदी में है तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे। तो दोस्तों जो पेपर फर्स्ट है उसमें जो लेटर और या निबंध जो कुछ भी मैटर मिलेगा आपको वो होगा आपका इंग्लिश में, उसको चेंज करने होगा आपको हिंदी में जो पेपर सेकंड है उसमें कुछ में जो भी मैटर आएगा आपको वो हिंदी में आएगा और उसको कन्वर्ट करना होगा इंग्लिश में। इस तरह से दोस्तों पेपर फर्स्ट जो आपका रहने वाला है कितने मार्क्स का, आपका रहने वाला है 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स का ही पेपर सेकंड रहने वाला है। टाइमिंग की बात करें कि टाइम कितना दिया जाएगा दोस्तों, पेपर फर्स्ट के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और पेपर 2 के लिए 2 घंटे का टाइम मिलेगा। अब दोस्तों ये तो एक सिंपल एग्जाम पैटर्न है कि पेपर फर्स्ट में क्या आएगा और पेपर 2 में क्या आएगा और टाइमिंग क्या रहेगी, टोटल मार्क्स क्या रहेंगे। पर जो आपको जानने की जरूरत है कि सभी को तो पता होगा कि इस तरह का पैटर्न है, पर वही स्टूडेंट इसमें पास होगा जो इसकी महत्वपूर्ण चीज को जानता होगा, वो 7 पोस्ट के अंदर अपनी जगह बना पाए। तो दोस्तों आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया कि पोस्ट कम है, ओनली 7 पोस्ट है, यूआर की 5, ओबीसी की 1 और एससी की जो कि बैकलॉग से है वो 1 पोस्ट है। तो दोस्तों इनमें जगह बनाना बहुत कठिन है, इसलिए आपको बिल्कुल स्मार्ट स्टडी की तरह इसमें तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों जो एग्जाम पैटर्न है वो तो सभी को पता है, जानने की जो जरूरी बात है, अब तक जो स्टूडेंट या वीडियो या कैंडिडेट अब तक इस वीडियो पे जुड़े हैं वो अब तक सिर्फ नॉर्मल देखते आए हैं और वो चीजें तो हर जगह मिल जाएगी। बात यह है कि जो जानने की है कि जो स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है उसको क्या जानना है इस एग्जाम में। तो दोस्तों जैसे कि पेपर फर्स्ट है, लगेगा कितने का, 100 नंबर का, तो इसमें आपको 55% लाना बहुत जरूरी है, यानी 100 में से आपका 55 मार्क्स आना बहुत जरूरी है। और उसके बाद में पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में भी 55% आपका लाना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आपने जैसे ही 55% से कम अंक लाए तो आप इस भर्ती में इंक्लूड नहीं होंगे, आपको आगे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया समझ लो कि मिनिमम क्राइटेरिया है कि पेपर फर्स्ट में 55% और पेपर सेकंड में 55%, ये लाने हैं तो लाने हैं। इससे कम से अगर आए आपके नंबर तो आप सोचो मत कि आपकी जॉब लगेगी। ये तो एक मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके बाद में एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट आपका 60% आना चाहिए। एग्रीगेट क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने 60% बना ली तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, नहीं दोस्तों, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि पेपर 1 या पेपर सेकंड की बात करें तो ईच पेपर आपको 55% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद में एग्रीगेट की बात करें तो एग्रीगेट आपकी 60 मार्क्स तो बनने ही चाहिए, मार्क्स ऑल ओवर। तो दोस्तों ये इतना तो क्लियर है, अगर इस एग्जाम में
बढ़त बनानी है या मेरिट में अपना स्थान बनाना है तो आपको 60% से अबव ही मार्क्स लाने होंगे, और जैसे ही 60% से कम आए मार्क्स तो आप भूल जाओ कि आप इसमें ज्वाइन भी हो पाओगे। तो दोस्तों जैसा कि 7 ही पोस्ट है इसमें, तो पूरे राजस्थान में और अदर स्टेट से भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए। तो इसमें जो पेपर का लेवल आने वाला है उसको बहुत तरीके से तैयारी करके आते हैं लोग, और कट ऑफ का वेरिएशन को तो बहुत देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कम पोस्ट होती है तो कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। तो दोस्तों ये जो मेन चीज आपको जानना बहुत जरूरी था, जो स्टूडेंट पहले ही इस वीडियो को स्किप कर चुके वो इस चीज से बेखबर हो जाएंगे, वो बस इतना ही देख लेंगे हाँ पोस्ट आई है, इतनी पोस्ट है, चलो तैयारी करते हैं। नहीं दोस्तों, तैयारी तो सब करते हैं, पर ये चीजें जो आपको एक सिलेक्शन से आगे पहुंचाती है, मेरिट में स्थान दिलाती है, और फाइनल सिलेक्शन होना ना होना वो तो बहुत आगे की बात होती है। तो दोस्तों ये पूरा जो प्रोसीजर है पूरे नोटिफिकेशन में मैंने आपको पूरा डिटेल वाइज बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने बता दिया है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है इस पोस्ट के रिगार्डिंग तो मैं आपको टाइम टू टाइम सूचना देता रहूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम सारी सूचना अप टू डेट मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, साथ में ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली को शेयर कीजिए, जिससे उन तक भी ये खबर पहुंच सके और ये अपडेट उनको मिल सके। तो दोस्तों मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।